हम लोग देखते हैं जनरल साइंस का अगला टॉपिक जो कि है हीट। तो देखते हैं ब्लैक बुक में किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं इस टॉपिक में। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, द कलर्स ऑफ स्टार्स डिपेंड ऑन देयर। स्टार का जो कलर होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वेव्स एंड साउंड में कि टेम्परेचर का रिलेशन होता है डायरेक्टली वेवलेंथ पे। ठीक है, तो वेवलेंथ में चेंजेस यानी कि कलर में चेंजेस। ठीक है, तो ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, वाटर इज़ यूज इन हॉट वाटर बैग्स बिकॉज। तो जो हॉट वाटर बैग होता है उसमें वाटर ही क्यों यूज़ किया जाता है, कोई और चीज़ क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? तो इसका इसका ये है कि इट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है कि वो ज़्यादा हीट को एक्यूमुलेट करता है 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफिक हीट, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। माने 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना हीट लगता है उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, मतलब 1 ग्राम 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में हीट को आपको ज़्यादा देना पड़ता है। इसका मतलब वाटर वाटर बैग में हीट कितना हुआ, हीट ज़्यादा स्टोर हुआ, जिसकी वजह से वो आपको हीट भी ज़्यादा देगा। ठीक है, तो इट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट, द वाटर फ्रॉम ए हैंड पम्प इन इज़ वार्म इन विंटर बिकॉज। हम लोग जो ठंडे के दिनों में देखिएगा, आप लोग ट्यूबवेल से जो पानी निकालते हैं, हैंडपम्प से जो पानी निकालते हैं, वो गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है? द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इज़ हायर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो कम होता है, बहुत कम होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, लेकिन अंदर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ठंडे के दिनों में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, लेकिन इनसाइड द अर्थ बात करें वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हैंडपम्प का जो पानी होता है वो गर्म होता है। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या क्या रिजल्ट में असर पड़ता है? ठीक है, तो इंक्रीज इन सी लेवल जो कि सही है। उसके बाद बोला है चेंज इन क्रॉप पैटर्न, क्रॉप का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद चेंज इन कोस्टल लाइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, सबके सब सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ए ब्लैक बॉडी कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है रेडिएशन को ऑफ ऑल वेवलेंथ। ठीक है, जितने भी सारे वेवलेंथ के रेडिएशन होंगे ब्लैक बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से बात करें, अगर वाइट बॉडी लिखा हुआ रहता तो वाइट बॉडी क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूस मोस्ट हीट पर यूनिट। तो कौन सा ऐसा कोल है जो कि सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है? तो वो हो जाएगा एंथ्रासाइड। ठीक है, उसके बाद होगा बिटुमिनस। ठीक है, सबसे अच्छा जो कोल होता है वो एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट हम लोग के इंडिया में सिर्फ कुछ ही जगहों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? तो ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हम लोगों ने साउंड और इसमें देखा था। ठीक है, कि ये वाला पिक्चर मैंने दिखाया था आपको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर हम लोग माउंट एवरेस्ट वगैरह में चले जाएंगे तो वहाँ पे बहुत जल्दी वाटर बॉयल हो जाता है 68 डिग्री सेल्सियस पे ही। ठीक है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही कर रहा है, क्योंकि माउंटेन्स में क्या होता है, प्रेशर कम यानी टेम्परेचर कम। ठीक है, यहाँ पे एक लॉ पढ़े थे जिसका नाम था कैलुज़ा लॉ। नेक्स्ट, आउटसाइड द कुकिंग यूटेंसिल आर जनरली लेफ्ट ब्लैक फ्रॉम बिलो बिकॉज। तो हम लोग देखे होंगे कि जो खाने बनाने वाला बर्तन है, खाने बनाने वाला ये है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, नीचे की तरफ उसको ब्लैक कर दिया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि जब उसको पे हीट लगे तो वो सारा क्या है, हीट एब्जॉर्ब कर ले। बिकॉज ब्लैक सरफेस इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ठीक है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा हीट तो जल्दी खाना पकेगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेजिटेबल्स आर कुक्ड इन लेसर टाइम बाय एडिंग ए पिंच ऑफ सॉल्ट वाइल कुकिंग बिकॉज। ठीक है,
वेजिटेबल्स को में क्या डालते हैं आप, सॉल्ट डाल देते हैं, तो सॉल्ट अगर पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देते हैं वो पकने में कम टाइम लेता है। क्यों कम टाइम लेता है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जब इंक्रीज़ कर जाएगा तो वो बॉयल होकर के भाप नहीं बनेगा। तो भाप नहीं बनेगा तो वो क्या करेगा, उस खाने को पकाने ही में जितना हीट लग रहा है वो उसी खाने में को पकाने में ही हीट लग जाएगा। फिर से बता रहा हूँ मैं कि अगर पिंच ऑफ सॉल्ट यूज़ कर लेते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, यानी कि बॉयल वाटर जो है ज़्यादा उबलेगा नहीं। वाटर क्या करेगा, उस खाने को पकाने ही में लग जाएगा, जिसकी वजह से हो जाएगा जल्दी पक जाएगा। नेक्स्ट, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो मेनली किसके बढ़ने से होता है, तो वो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो और कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस है वो देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जिसको बोलते हैं HCFC और HCHFC। ठीक है, तो याद रखना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC और HCFC। नेक्स्ट, if ice floating on a water in a vessels, the vessels melt the water level in the vessel। ठीक है, एक एक कोई वेसल है, एक कोई कटोरा ले लीजिए, उसमें आइस को रख दीजिए। ठीक है, तो अगर आइस मेल्ट होने लगे, ठीक है, तो उसका वाटर लेवल पे क्या असर पड़ेगा, तो उसका वाटर लेवल सेम रहेगा, डू नॉट चेंज रहे। ठीक है, नेक्स्ट, सरफेस वाटर ऑफ लेक इज अबाउट टू फ्रीज, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द लेक। ठीक है, सरफेस टेम्परेचर क्या होने वाला है, फ्रीज होने पे है। तो नीचे का जो पानी है, ठीक है, उसी लेक का नीचे का जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका टेम्परेचर होगा 4 डिग्री। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों ऐसा होता है? ठीक है, देखिए, ऊपर का तो टेम्परेचर, ऊपर में क्या है, ऊपर में डेंसिटी कम है, ठीक है, वाटर का। नीचे में क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है। अब डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो वो जहाँ पे ऊपर में 0 डिग्री सेल्सियस पे है, नीचे क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट, द अर्थ क्या है, गुड ऑब्जर्वर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट। ठीक है, रेडिएट भी करता है हीट को और एब्जॉर्ब भी करता है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर कुक्स फास्टर बिकॉज, प्रेशर कुकर क्यों फास्ट कुक करता है, हाई टेम्परेचर इज अटेंड फॉर कुकिंग। ठीक है, नेक्स्ट, एयर कूलर। बात करें एयर प्रेशर कुकर की, तो इससे पिछले वाले टॉपिक में ही हम लोगों ने प्रेशर कुकर का सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। एयर कूलर आर मोर सुटेबल फॉर, तो एयर कूलर हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट हो। ठीक है, सॉरी, विच ऑप्शन करेक्टली एक्सप्लेन द टर्म हीट बजट। ठीक है, हीट बजट से क्या समझते हैं, कौन सा टर्म एक्सप्लेन कर रहा है, तो हीट बजट हो जाएगा, इट इज़ द बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन। ठीक है, तो इनकमिंग और आउटगोइंग रेडिएशन के बीच में जो बैलेंस होता है उसी को बोलते हैं हीट बजट। नेक्स्ट, एट हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी, तो अभी डिस्कस किए बॉइलिंग पॉइंट हिल स्टेशन पे क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। अभी देखिए कि 68 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइलिंग हो रहा था, तो लेस देन दैट एट सी लेवल। ठीक है, सी लेवल पे ज़्यादा पे बॉइलिंग होगा 100 डिग्री पे, जबकि हिली एरिया पे बहुत पहले हो जाता है 68 डिग्री 70 डिग्री पे। नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एट हायर एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाता है एट हायर एल्टीट्यूड। क्यों डिक्रीज कर जाता है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर क्या हो जाता है वहाँ पे, लो हो जाता है, और वहाँ पे गैलोजक लो काम करता है। ठीक है, प्रेशर कम यानी कि टेम्परेचर कम। क्रायोजीनिया इज ए साइंस डीलिंग विथ, क्रायोजीनिया किस चीज़ से डील करता है, तो ये हो जाएगा लो टेम्परेचर। नेक्स्ट, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द फॉलोइंग इज, तो इनमें से कौन सा है जो कि बेस्ट कंडक्टर है हीट का, तो ये हो जाएगा, ठीक है, मरकरी। मरकरी क्या है, बेस्ट कंडक्टर हीट का। तभी तो वो हम लोग जो टेम्परेचर नापते हैं वो क्या कर जाता है, थोड़ा सा भी हीट में अगर चेंज मिलता है तो वो बढ़ जाता है। थर्मोमीटर में क्या होता है, उसका रीडिंग जो है वो बढ़ जाता है। तो हीट अगर गुड कंडक्टर नहीं होता तो वो चेंज ही नहीं होता। ठीक है, तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा है हीट का, इनमें से ये हो जाएगा मरकरी। नेक्स्ट, द कॉमनली यूज थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, तो थर्मोमीटर में जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं, मरकरी करते हैं।
नेक्स्ट, on a cold day when the room temperature is 15 degrees Celsius, the metallic cap of a pen become much colder than its plastic body, though both are at the same temperature of 15 डिग्री सेल्सियस बिकॉज, ठीक है, बोला गया है कि मेटालिक कोई कैप है, ठीक है, ऑफ ए पेन, वो ज़्यादा कोल्डर होता है देन इट्स प्लास्टिक बॉडी, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी में हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। मेटालिक कैप है तो मेटल में क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा, लेकिन प्लास्टिक बॉडी की बात करें तो उसमें तो हीट ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। इसलिए जो है मेटालिक कैप का टेम्परेचर ज़्यादा कोल्डर लगता है मेटालिक कैप, और ये इस पर कोई प्लास्टिक बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, द एब्सोल्यूट जीरो इज़ ए टेम्परेचर एट विच, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, जहाँ पे मोलिकुलर मोशन ऑफ इन गैस वुड बी सीज, ठीक है। नेक्स्ट, इन ये रेफ्रिजरेटर व्हाट प्रोड्यूस द कूलिंग, रेफ्रिजरेटर पे कूलिंग का काम कौन करता है, कौन कूलिंग प्रोड्यूस करता है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि द कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर इज ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ द गैस इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। गैस का क्या होता है, एक्सपांशन होता है रेफ्रिजरेटर में, जिसकी वजह से जिसकी वजह से कूलिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे और एक टर्म लिखा हुआ था, सडन एक्सपांशन ऑफ द कंप्रेस्ड गैस, तो कंप्रेस्ड गैस का एक्सपांशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, a circular plate, a cube and a sphere all are made up of same material and having the same mass are heated to 30 degrees Celsius and left in a room, which of them will have the slowest rate of cooling, ठीक। तो वाटर को, ठीक है, सबको क्या क्या, सॉरी, ए सर्कुलर प्लेट है, एक क्यूब है, एंड ए स्फेयर, ऑल आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम मास आर हीटेड, इन सबको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करने के बाद क्या करते हैं, एक रूम में छोड़ देते हैं, विच विल हैव द स्लोएस्ट रेट ऑफ कूलिंग। तो ये डिपेंड करेगा एरिया पे, ठीक है, एरिया पे डिपेंड करेगा। तो एरिया किसका ये होगा, स्लोएस्ट पूछा है तो ये हो जाएगा स्फेयर, ठीक है। एरिया जो होता है सबसे कम होता है वो होता है स्फेयर का, जिसकी वजह से स्फीयर को ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और बात करें कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो प्लेट का जो होता है, प्लेट का एरिया ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वो क्या होगा, ठंडा होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसेस मोर सेवियर बर्न्स, तो कौन ज़्यादा बर्न्स करता है, तो वो हो जाएगा स्टीम। स्टीम ऐसा क्या है कि ज़्यादा बर्न्स करता है, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट छुपा हुआ है, लेटेंट हीट है, छुपा हुआ हीट है, ठीक है। ए थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर, थर्मोमीटर क्या चीज़ को मेजर करता है, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर को मेजर करता है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स ऑन, तो डायरेक्ट हीट का जो फ्लो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे, ठीक है। अगर टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस है तो ज़्यादा ये हीट फ्लो होगा। नेक्स्ट, हीट फ्लो एज ए रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ, हीट फ्लो किस चीज़ का रिजल्ट है, डिफरेंस में आने से, ठीक है, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस अगर है तो हीट फ्लो होगा, ठीक है। एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज, तो एब्सोल्यूट जीरो के बारे में और एक बार क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा द टेम्परेचर एट विच ऑल मोलिकुलर मास मोशन सीज, तो मोलिकुलर जो मोशन है वो क्या हो जाता है, सीज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है एब्सोल्यूट जीरो पे। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इन ए स्टीम इंजन में बी हाई, ठीक है। बॉइलिंग वाटर जो है स्टीम इंजन में उसका टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि देयर इज़ हाई प्रेशर इनसाइड द बॉयलर, ठीक है। प्रेशर हाई होगा तो टेम्परेचर भी हाई होगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन द बैरोमीटर रीडिंग सडनली रिसीड्स इट इंडिकेट दैट क्लाइमेट, ठीक है। अगर बैरोमीटर क्या चीज़ को मेजर करता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। अगर बैरोमीटर में सडनली डिक्रीज आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आंधी तूफान आने वाला है, ठीक है, विल बी एक्सट्रीमली। तो ये आपको याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक अगर डिक्रीज करेगा, प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा एटमॉस्फेरिक, तो स्ट्रोमी आने वाला है, यानी आंधी तूफान आने वाला है। नेक्स्ट है हमारा, 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली जूल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी,
तो 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा कितने जूल के बराबर, 4.2 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री सेंटीग्रेड। तो 68 डिग्री की बात किया है और डिग्री सेंटीग्रेड की बात किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20। तो ये निकालते कैसे है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। C क्या है यहाँ पे, सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो इसको निकाल लेंगे आराम से। सी की जगह पे कितना देंगे, सी की जगह पे कुछ नहीं दिया हुआ है और एफ के जगह पे कितना दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है, तो आराम से यहाँ से सी निकाल सकते हैं। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज इज 30 डिग्री, 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से निकालने का तरीका क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32 होता है, तो F1 F2 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 और C2 आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिफरेंस निकालेंगे F1 माइनस F2। तो यहाँ से C1 9/5 कॉमन ले सकते हैं, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 9/5 और C1 माइनस C2 का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आ जाएगा, देखिए यहाँ से कट जाएगा, है ना, 6 5 जा 30, तो 6 बचा, तो 9 6 जा 54, तो 54 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना केल्विन, तो ये हो जाएगा 303। तो आता कहाँ से है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 हो जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 274, 2 डिग्री इज इक्वल टू 275, तो ऐसे करके जोड़ेंगे आप लोग, 273 प्लस 30, 273 प्लस 30 जो होता है वो 303 होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट, 0 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू, ठीक है। अभी बात की हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस की, तो 273 केल्विन होता है, लेकिन 0 डिग्री अगर केल्विन आ गया तो सेल्सियस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। याद रखना है आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 0 डिग्री सेल्सियस में लिखा है माइनस केल्विन में लिखा है, तो यहाँ पर केल्विन में दिया है इसलिए हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम इक्वल। कौन से टेम्परेचर पे, कौन से रीडिंग पे जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाता है, तो ये होता है -40 डिग्री, यानी कि -40 डिग्री पे -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज़ 32 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। तो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 32 और सेल्सियस में क्या होगा, तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो F का वैल्यू दिया हुआ है 32 और यहाँ पे दिया हुआ है 9/5C प्लस 32, तो 32 और 32 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 9/5C इज इक्वल टू 0, तो C का वैल्यू कितना आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर फ्रीज एज, वाटर जो है फ्रीज करता है कितने, 0 डिग्री सेल्सियस पे। बॉयल की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एट वाट टेम्परेचर वाटर कन्वर्ट टू वाटर वेपर, वाटर जो है वाटर वेपर में कब कन्वर्ट होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि केल्विन की बात करें तो 373 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन था, तो उसमें 100 जोड़ देंगे तो 373 हो जाएगा। नेक्स्ट, वाट हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी फॉर वन, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम 1 ग्राम सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब एट कितने पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है, कि वाटर का जो डेंसिटी होता है मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। लेक फ्रीज इन कोल्ड कंट्रीज इन वाटर लीविंग द वाटर अंडर नीथ दैट। तो उसी अभी बात की है कि लेक्स जो है फ्रीज करेगा ऊपर की ओर 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन नीचे क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ठीक है। क्योंकि नीचे क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा हो जा रहा है, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अभी बात की है कि मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। पूछा जाता है कि मैक्सिमम मिनिमम वॉल्यूम किस किस पे होगा, तो मिनिमम वॉल्यूम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए डेंसिटी जो है पहले इंक्रीज़ कर रहा है, उसके बाद फिर क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, ठीक है। आपको याद रखना है अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो
डेंसिटी जो होगा वो पहले इंक्रीज़ करेगा, उसके बाद फिर 4 डिग्री के बाद डिक्रीज़ करेगा। यहीं पे अगर पूछ लेता वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम क्या करेगा, पहले पहले डिक्रीज़ करेगा, उसके बाद फिर इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम डेंसिटी कितने पे होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अ, 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 अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, तो वॉल्यूम पहले इंक्रीज़ करेगा, उसके बाद डिक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, पहले डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा, उसके बाद डिक्रीज़ करेगा। क्योंकि मास डेंसिटी और वॉल्यूम का जो है इन्वर्स रिलेशन है, वो वाला फॉर्मूला से एम इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वो डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या है, इन्वर्स रिलेशन हुआ, तो वहीं से बता सकते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, याद रखना है। डेंसिटी पहले इंक्रीज़ करेगा, उसके बाद डिक्रीज़ करेगा। वॉल्यूम पहले डिक्रीज़ करेगा, फिर इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री इन सेल्सियस। तो थोड़ी देर पहले ही बात किए थे, वो भी कितना हो जाएगा, -40 ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही इक्वल होता है -40 डिग्री पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की बात कर चुके कि जो 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने में 1 ग्राम अगर ये है, ठीक है, सब्सटेंस है जो ज़्यादा हीट लेता है, उसको बोलते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो इसमें से कौन होगा, इसमें से होगा वाटर। वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन ए रिंग ऑफ मेटल इज हीटेड व्हाट हैपन टू इट्स होल। जब हम लोग किसी रिंग को मेल्ट करते हैं तो उसका होल में क्या असर पड़ता है, उसके जो होल है, ठीक है, रिंग है तो रिंग का होल भी होगा। तो अगर मेटल को हीट करते तो होल क्या करेगा, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, तो उसका होल जो है एक्सपांड कर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि होल का डायमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब हम किसी मेटल रिंग को हीट करते हैं, ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए, इसको समझने के लिए एक अलग कंसेप्ट है कि आप रिंग को क्या मान लीजिए, रॉड मान लीजिए। ठीक है, जब किसी चीज जब गर्म कीजिएगा रॉड को, तो रॉड क्या होगा, लंबा होगा। लंबा होने की वजह से क्या होगा, उसका जो डायमीटर है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मरकरी थर्मोमीटर। तो मरकरी थर्मोमीटर किस पे काम करता है, तो ये हो जाएगा एक्सपांशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग। हीट करने पे कोई एक्सपांशन अगर बढ़ता है तो उसी पे काम करता है कौन, थर्मोमीटर। ठीक है, तभी तो वो रीडिंग शो करा देता है क्या, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो क्या उसका जो मरकरी जो है एक्सपांड करने लगता है। नेक्स्ट, वाटर इज नॉट सुटेबल एज कैलोरीमेट्रिक सब्सटेंस बिकॉज। वाटर कैलोरीमेट्रिक सब्सटेंस के तरह क्यों नहीं सुइटेबल होता है कैलोरीमेट्रिक सब्सटेंस के लिए, तो ये हो जाएगा क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है, वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, गैस थर्मोमीटर्स आर मोर सेंसिटिव देन लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज द गैस थर्मोमीटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है देन लिक्विड थर्मोमीटर से। इसका कारण यही है कि हैव लार्ज कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। ठीक है, यानी कि गर्मी के दिनों में क्या होगा, गैस थर्मोमीटर क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, जबकि लिक्विड थर्मोमीटर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए गैस थर्मोमीटर क्या होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है। समझ में, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन का मतलब होता है कि अगर थोड़ा सा भी उसको हीट देंगे तो वो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर इज़ यूज इन कार रेडिएटर बिकॉज। वाटर को ही क्यों यूज़ करते हैं कार रेडिएटर में, तो अभी बोले कि क्या होता है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी माने वो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके रखेगा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में। ठीक है, तो जैसे ही वाटर डालते हैं तो वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका वो जो गर्म हुआ रहता है कार रेडिएटर वो कम ठंडा होने लगता है। नेक्स्ट, हीट स्टोर्ड इन वाटर वेपर। तो हीट जो स्टोर्ड होता है वाटर वेपर में वो इज लेटेंट हीट। ठीक है, तो जब हम लोग हीट दे रहे होते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर उसका बढ़ नहीं रहा होता है, उस टाइम क्या करता है, वो शेप को अपने चेंज करने में लगा हुआ था। ठीक है, वाटर किस में बदल जाता है, वेपर में बदलता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं वाटर, वहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन कंटिन्यूसली हम हीट दे रहे हैं, तो उसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, नेक्स्ट, स्टीम एट 1000 डिग्री सेल्सियस कॉज मोर सीवियर बर्न देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस बिकॉज। तो स्टीम अगर है तो वो ज़्यादा बर्न करेगा, वो ज़्यादा जला देगा आपको वाटर से। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टीम हैज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो स्टीम के पास क्या है, लेटेंट हीट है, छुपा हुआ हीट है, जो वो अपने आप को कन्वर्ट करने में लगाया है हीट, यानी कि
वाटर जो स्टीम बना है, तो उसमें आप हीट दे रहे थे, लेकिन हो क्या रहा था कि टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा था। तो वो हीट जा कहाँ रहा था, हीट अपने हीट क्या कर रहा था, वो फेज चेंजेस में लगा रहा था। तो हीट क्या है, स्टीम के पास ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा बर्न करेगा। नेक्स्ट, एक्सपांशन मेक द आईफल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर। तो आईफल टावर जो है समर के टाइम पे थोड़ा सा एक्सपांड होता है, जिसको बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। नेक्स्ट, द सन हीट द अर्थ थ्रू। तो सन जो है हीट पहुंचाता है अर्थ में, हीट देता है अर्थ को, कैसे, रेडिएशन के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा, विच इज़ बेड थर्मल कंडक्टर और गुड इंसुलेटर, ठीक है। गुड इंसुलेटर या फिर बैड थर्मल कंडक्टर की बात करें तो यह हो जाएगा गिलास, ठीक है। नेक्स्ट, ए मेटल प्लेट विथ सर्कुलर होल एट द सेंटर इज हीटेड। तो ये वाला क्वेश्चन अभी पढ़े, तो उसका एरिया में एरिया ऑफ द होल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर थ्रू द एक्चुअल मोशन ऑफ द मोलिक्यूल। हीट अगर ट्रांसफर हो रहा है हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के एक्चुअल मोशन ऑफ द मोलिक्यूल, मतलब मोलिक्यूल का एक्चुअल मोशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। अगर एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जैसे सन का रोशनी ज़मीन पे आता है, तो वो एक्चुअल मोशन ऑफ मोलिक्यूल तो नहीं है, तो वो हो जाएगा रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट, वाई द क्लियर नाइट्स आर क्लाउडर देन द क्लाउडी नाइट्स, ठीक है। सुनिए, जब क्लाउडर नाइट होता है, क्लाउडी नाइट होता है और जब आसमान पूरा साफ़ होता है, तो बोला गया है कि जब आसमान पूरा साफ़ होता है तो उस टाइम कूलर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्लाउडर नाइट्स जो है या क्लाउडी नाइट्स जो है, जब आसमान पे बादल होते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ज़मीन क्या रहता है, गर्म रहता है, और जब अगर बादल नहीं रहते हैं तो हीट ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो क्या होगा, ठंडा होगा। तो ये इसका कारण क्या है, इसका कारण है रेडिएशन। तो यहाँ देयर देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई टू ट्रैप हीट, ठीक है। क्लियर नाइट पे क्या होगा कि क्लाउड होगा ही नहीं, क्लाउड नहीं होगा तो हीट क्या होगा, ट्रैप ही नहीं होगा। तो हीट ट्रैप नहीं होने से क्या होगा, अर्थ जो है वो कोल्ड होगा, ठीक है, कूलर होगा। नेक्स्ट, इन रेलवे ट्रैक टू रेल्स आर ज्वाइंट इन टू इन विथ ए गैप बिटवीन द देम, बिकॉज रेल का जॉइंट में देखे होंगे जो थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, वो गैप क्यों रखा जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जो है वो क्या करेगा, एक्सपांड करेगा, ठीक है। एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सपांशन इन समर कैन बी अवॉइडेड। अगर एक्सपांड करेगा, अगर हम लोग गैप नहीं छोड़ेंगे तो वो एक रेल के ऊपर दूसरा रेल चढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग उसको गैप में छोड़ते हैं कि एक्सपांड भी करे तो भी थोड़ा सा गैप बचा हुआ है बीच में, ठीक है, और एक्सीडेंट ना हो। नेक्स्ट, ए स्मॉल गैप लेफ्ट, फिर से वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए दोबारा रिपीट हो रहा है। तो समर के टाइम पे क्या होता है, रेलवे ट्रैक एक्सपांड होता है। ए वाइट एंड स्मूथ सरफेस, वाइट और स्मूथ सरफेस क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है ना रिफ्लेक्टर होता है, तो ये हो जाएगा गुड रिफ्लेक्टर, ठीक है। बैड ऑब्जर्वर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। इसलिए हम लोग गर्मी के दिनों में हम लोग वाइट कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हीट को क्या करेगा, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा। सुपर कूलिंग स्टैंड फॉर कूलिंग ऑफ ए लिक्विड। तो सुपर कूलिंग का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे ही कूल हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सुपर कूलिंग। नेक्स्ट, ओशियन करेंट आता है एग्जाम्पल। तो ओशियन में जो करेंट होता है उसका वो एग्जाम्पल है किसका, कन्वेक्शन का। नेक्स्ट, व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए वाटर। तो ये वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस किया तो थोड़ी देर पहले कि 0 डिग्री से 100 डिग्री पे जब गर्म करते हैं तो 4 डिग्री तक क्या होगा, वॉल्यूम तो पहले डिक्रीज़ करेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। पहले क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा देन इंक्रीज़। यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे वॉल्यूम की जगह डेंसिटी दिया हुआ रहता तो पहले तो इंक्रीज़ करेगा उसके बाद डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस किया हम लोग। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर जब प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, जल्दी मेल्ट हो जाएगा। व्हेन वाटर जब फ्रीज होता है तो इसका डेंसिटी क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। याद रखना है आपको कि वाटर जब फ्रीज करेगा उसका डेंसिटी घट जाएगा। नेक्स्ट, when temperature difference between the liquid and its surrounding is double the rate of loss of heat। तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर सराउंडिंग का और इसका डबल हो जा रहा है, ठीक है, किसी लिक्विड का, तो हीट लॉस भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बताता है कि जितना ज़्यादा
टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही हीट लॉस होगा, ठीक है। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो लॉस ऑफ हीट ऑफ बॉडी डायरेक्टली, हीट लॉस डायरेक्टली डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर डिफरेंस पे, ठीक है। नेक्स्ट, द कूलिंग ऑफ ए डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन। तो डेजर्ट कूलर किस पे बेस्ड होता है, तो ये हो जाएगा एवापोरेटिव कूलिंग। एवापोरेशन का कंसेप्ट ये है कि एवापोरेशन अगर होगा तो वहाँ पे कूलिंग भी होगा, ठीक है। जैसे हम लोग सीट में पानी छिड़कते हैं, ठीक है। अगर सीट हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है या फिर बाइक का अगर सीट हम लोग का गर्म हो जाता है, वहाँ पे पानी छिड़कते हैं तो पानी क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है और वहाँ पे कूल होने लगता है, ठीक है। तो यही वाला कंसेप्ट है एवापोरेशन का। एवापोरेशन कूलिंग भी देता है आपको, ठीक है। द कॉमनली यूज कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में जो कूलेंट यूज़ होता है वो होता है फ्रीऑन, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। मेलामाइन इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इट रेजिस्ट फायर, इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो तीनों ही जो है सही है। मेलामाइन क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यानी कि उसको अगर अरोड़ मरोड़ दीजिएगा तो वो अपने दोबारा शेप में नहीं आएगा, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये भी पूछा जाता है कि फायर जो जैकेट्स होता है उसमें किसका यूज़ करते हैं, तो उसका मेलामाइन में यूज़ करते हैं। तो इट कैन रेजिस्ट फायर, और ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। यानी कि हीट को एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं करेगा ये, जिसकी वजह से फायरमैन लोग, फायर फाइटर जो होते हैं मेलामाइन के ही कपड़े पहन के जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द लॉ इन फिजिक्स विच स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। कौन सा ऐसा लॉ है फिजिक्स में जो कि बोलता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम कंडीशन, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम अगर होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, मैंने अलग अलग गैसेस का अगर इक्वल वॉल्यूम है तो वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो ये हो जाएगा एवोगाड्रोस लॉ। आपको याद रखना है एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, माने वॉल्यूम इक्वल है ना, तो उसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो इक्वल होगा एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट, अल्कोहल इज़ मोर वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब एवापोरेट हो जाना जल्दी से जल्दी, देन वाटर बिकॉज इज़ लोअर देन वाटर, ठीक है। तो अल्कोहल जो है वो जल्दी वोलेटाइल हो जाता है, वोलेटाइल मतलब एवापोरेट हो जाता है जल्दी। तो क्यों ऐसा, क्योंकि इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है वाटर से, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा जल्दी से जल्दी वोलेटाइल हो जाता है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर थ्री, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए गए थे, इनमें से पूछा गया था सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कौन करता है सनलाइट को, तो ये हो जाएगा स्नो, ठीक है। लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो। तो स्नो क्या करता है, सनलाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ए मेटल विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या लिख सकते हैं, लीड, हीट को कंडक्ट ही नहीं करता है। ए गैप इज़ लेफ्ट बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स, ये वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं इसलिए बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा लीनियर एक्सपांशन। एक्सपांशन किसका, ट्रैक का एक्सपांशन होता है, रेल का एक्सपांशन होता है, ठीक है। स्टेट दैट हॉट वाटर फ्रीज फास्टर देन कोल्ड वाटर। तो कौन सा ऐसा कंसेप्ट था जिसमें कहा गया था कि जो हॉट वाटर फ्रीज होता है वो फास्टर होता है, वो हो जाएगा एम पेम्बा इफेक्ट। तो ये वाला बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि आप अगर एक हॉट वाटर लेते हैं और एक कोल्ड वाटर लेते हैं, ठीक है, मैंने हॉट वाटर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, हॉट कोल्ड वाटर मतलब टेम्परेचर कम। आप फ्रीज करना चाहें तो सबसे पहले फ्रीज कौन होता है, तो फ्रीज पहले हॉट वाटर होगा, ठीक है। हम लोग सोचेंगे कोल्ड वाटर होता है, लेकिन वैसा नहीं होता है, ठीक है। ये इसी इफेक्ट को बोलते हैं एम पिम्बा इफेक्ट। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हॉट वाटर है और कोल्ड वाटर है, सबसे पहले फ्रीज कौन होगा, तो हॉट वाटर फ्रीज पहले होता है, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंसेप्ट दिया है बस, बट इसका अभी तक किसी को पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है कि ऐसा क्यों होता है कि हॉट वाटर पहले फ्रीज हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे कंसेप्ट दिए, बट अभी तक इसका अभी सारे ही सारे हाइपोथेटिकल है, ठीक है। नेक्स्ट, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड विल बी। तो वुडन स्कीप जब आइसक्रीम में ये करेंगे, ड्रॉप करेंगे, डिप्ट करेंगे, ठीक है, अंदर डालेंगे उसके अंदर ना, तो उसका तो अदर एंड है जहाँ पे हम लोग पकड़े हुए हैं, एक को तो अंदर डाल दिए, एक को हम लोग पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसका अदर एंड क्या होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, वुडन क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। नेक्स्ट, फॉर ट्रांसफरिंग हीट विच ऑफ द
विच ऑफ दीज वुड बी आइडियल मटेरियल। आपको अगर हीट को ट्रांसफ़र करना है तो कौन सा आइडियल मटेरियल होगा, तो वो हो जाएगा स्टील रॉड। स्टील रॉड में आसानी से हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिकल इज अचीव्ड बाय। तो हीट का कन्वर्सन अगर इलेक्ट्रिकल में करना है तो वो कैसे होगा, तो वो हो जाएगा थर्मोकपल। ठीक है, नेक्स्ट, थर्मोकपल से ही हीट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट सॉलिड इज इनकरेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सॉलिड के बारे में इनकरेक्ट है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, इनकरेक्ट की बात करता है, तो व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड द थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज देयर बाय कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। तो थर्मल एनर्जी डिक्रीज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसका उसका हीट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखना ये वाला। तो सिर्फ गलत हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, यानी कि लास्ट वाला। बाकी तीनों क्या है, बाकी तीनों सही है। तो दिमाग में बैठा लेना है कि जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका क्या होता है, एनर्जी जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द मेटल हैज़ द मैक्सिमम थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल या फिर थर्मल कंडक्टिविटी है, तो वो हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर का सबसे ज़्यादा थर्मल या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, माने इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर के ले जाएगा या फिर हीट को कैरी करके ले जाएगा। ठीक है, वुलन क्लोथ प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द कोल्ड बिकॉज। तो वुलन क्लोथ जो है हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, कैसे, क्योंकि इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसके थ्रू क्या होता है, हीट एक कैरी नहीं होता है, जिसकी वजह से वुलन क्लोथ जो है हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखता है ठंडा से। नेक्स्ट, इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दिमाग में बैठा लेना है, सिल्वर जो है, सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है और हीट को भी, लेकिन यहाँ पे बोला है हीट का तो गुड कंडक्टर है लेकिन बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो यह जाएगा मीका। ठीक है, माइका बोलते हैं। नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ स्टीम। तो लेटेंट हीट वेपोराइजेशन का कितना होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो आइस का कितना होता है लेटेंट हीट, ये हो जाएगा 80 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट, हीट ट्रांसफ़र हॉरिजेंटली विद इन द एटमॉस्फेयर। तो हम लोग जानते हैं कि हीट जब कोई एटमॉस्फेयर अगर गर्म हो जाता है तो वो हवा ऊपर की ओर जाता है, यानी कि हीट का ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र अगर हॉरिजेंटली होता है, उसको क्या बोलते हैं, मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडा है और कहीं पे पड़ोसी वाले एरिया में क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अगर उधर से गर्म ट्रांसफ़र होकर के इधर आ रहा है ठंडे की ओर, तो ये तो हॉरिजेंटली ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडवेक्शन। समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं एडवेक्शन। तो हॉरिजेंटल ट्रांसफ़र होगा हीट का, तो उसको बोलते हैं एडवेक्शन। नेक्स्ट, वाई टू थिन शर्ट कैन कीप अस वार्मर देन ए सिंगल थिक शर्ट इन विंटर। हम लोग अगर दो शर्ट पहनते हैं तो हम लोग को ज़्यादा वार्मर रखता है अगर हम लोग थिन भी पहनते हैं तो। और उसके बनस्बत अगर हम लोग ये कर लें, एक थिक शर्ट पहन लें यानी एक मोटा शर्ट पहन लें, तो वो आपको कम वार्म फील कराएगा। तो इसका कारण ये है, एयर लेयर्स बिटवीन द टू शर्ट बिहेव एन इंसुलेटिंग मीडिया। तो एयर जो है वहाँ पे दो शर्ट के बीच में फंस के रह जाता है, जिसकी वजह से आपको गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, इसलिए आप अगर दो चाहे तो दो पतला शर्ट पहनिए ठंडा में, लेकिन एक मोटा वाला शर्ट नहीं पहनिए। वी फील कूल वैन वी सिट नियर द फैन, दिस इज बिकॉज। तो हम लोग जो फैन के पास बैठते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इवापोरेशन काम करता है। ठीक है, एयर वेपोराइज द स्वेट ऑन आवर बॉडी। ठीक है, इवापोरेशन का मतलब क्या होगा, इवापोरेशन होगा तो कूलिंग होगा, तो आप लोगों को क्या फील होता है, कूल महसूस होता है, यानी कि इवापोरेशन होता है आप किसका, आपका स्वेट का, पसीने का। नेक्स्ट, ए बॉडी एब्जॉर्ब हीट मोस्ट इफ़ इट इज़। तो बॉडी एब्जॉर्ब करता है हीट को कब, जब इट इज़ ब्लैक एंड रफ हो। ठीक है, हम लोग बात किए थे कि रिफ्लेक्ट करेगा कब, जब वाइट हो और स्मूथ हो, और एब्जॉर्ब करेगा जब ब्लैक हो और रफ हो। नेक्स्ट, व्हेन हॉट लिक्विड इज पोर्ड इनटू ए थिक ग्लास टम्बलर इट क्रैक्स बिकॉज। जब आप गर्म पानी को इसमें डालते हैं, गिलास वगैरह में डालते हैं, तो वो क्रैक हो जाता है, क्यों। ठीक है, तो इसका कारण यही है कि ये गिलास क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। सो ओनली
इनर सरफेस जो है वो एक्सपांड करने लगता है, लेकिन बाहर बाहर तो एक्सपांड नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो क्रैक हो जाता है। नेक्स्ट, मेटल टी पॉट्स हैव वुडन हैंडल्स। तो मेटल टी में जो मेटल टी पॉट्स जो होता है उसमें वुडन हैंडल इसलिए दिया जाता है ताकि हीट कंडक्ट होकर के हैंडल में आ जाएगा तो आप पकड़िएगा कहाँ से, ठीक है। वो हैंडल जो है वो भी गर्म हो जाएगा, इसलिए डालते हैं क्या, वुड में क्या होता है, हीट कंडक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से आप आसानी से वो हैंडल को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट हीट शॉक। द स्नो ऑन द माउंटेन डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस व्हेन इट इज़ हीटेड बाय द सन। तो स्नो जो है वो उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ता है तो सबको एक साथ क्यों नहीं पिघल जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्नो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम सन। स्नो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, जिसकी वजह से स्नो जो है पिघलता पिघलता है लेकिन कम पिघलता है। द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर यूनिट मास फॉर ए चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड व्हाट इज़ द नेम, ठीक है। हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि आप उसको हीट तो दे रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी कि छुपा हुआ हीट। लेटेंट का मतलब वही होता है छुपा हुआ, ठीक है। उसका उसका फेज चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, आप कंटिन्यूसली हीट दिए जा रहे हो। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मॉइस्ट इन द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ। तो मॉइस्ट जो एयर में जो मॉइस्ट होता है या फिर वाटर वेपर को, उसमें किस में उसको मेजर करते हैं, किस में, परसेंटेज में, उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है एयर में, ठीक है, उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी, और उसको परसेंटेज में मेजर करते हैं। मड हाउसेस आर कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर कंपेयर टू द ब्रिक हाउसेज बिकॉज, ठीक है। तो मड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो मड, अगर जो घर के बाहर जो मड लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, हीट को आने ही नहीं देगा अंदर की ओर, जिसकी वजह से हम लोग समर में क्या फील करते हैं, ठंडा फील करते हैं, ठीक है। लेकिन मड के कंपेरेटिवली ब्रिक्स की बात करें तो वो क्या होता है, कंपेरेटिवली बात कर रहा हूँ, ब्रिक्स क्या है, गुड कंडक्टर है, ठीक है, मड के कंपेरेटिवली। तो क्या हो जाएगा, मड इज़ बैड कंडक्टर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हॉट वेदर द फैन प्रोड्यूसेस ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट दिस। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि हम लोग हॉट वेदर में जब फ़ैन के पास बैठते हैं तो वो कंफर्ट फील कराता है, क्योंकि वहाँ पे भी कंसेप्ट आता है इवापोरेशन का। आवर प्रेसिपिटेशन एवापोरेट्स रेपिडली, ठीक है। तो एवापोरेशन होगा मतलब कूलिंग लाएगा। नेक्स्ट, क्लोथ कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज। तो क्लोथ जो है हम लोग को वार्म फील कराता है विंटर में, क्यों, क्योंकि प्रिवेंट द हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम स्केपिंग। जो हमारे बदन का जो गर्मी है उसको स्केप होने से बचाता है कौन, क्लोथ्स, जिसकी वजह से हमारा बॉडी गर्म फील करता है। नेक्स्ट, वाइट क्लोथ आर कूलर देन ब्लैक वंस बिकॉज। तो वाइट क्लोथ क्यों कूलर होता है, क्योंकि वो सारे हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जबकि ब्लैक क्या करता है, सारे हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो वाइट क्लोथ आर गुड रिफ्लेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर कंपेयर टू नाइट्स बिकॉज क्लाउड मेनली। तो क्लाउड में क्या होता है कि हम लोग बात किए कि क्लाउडी नाइट में क्या होगा कि वार्मर फील करेंगे, गर्मी ज़्यादा फील करेंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हीट ट्रैप हो जाता है बादलों में, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन बाय द अर्थ। तो क्लाउड क्या करता है, क्लाउड में ही हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, हीट को ट्रैप कर लेता है। वाई डज आइस कवर्ड विथ इन सोडस्ट नॉट मेल्ट क्विकली। तो सोडस्ट का मतलब होता है जो काठ का भूसा होता है, उसको बोलते हैं सोडस्ट, ठीक है। तो आइस जो है उसमें आइस को अगर उसमें से कवर्ड कर दे तो वो आइस जो है क्विकली मेल्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर अलग अलग होता है, और सॉडस्ट के थ्रू जो है हीट कंडक्ट नहीं होता है। तो सॉडस्ट क्या हो गया, इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसकी वजह से आइस पिघलता नहीं है, ठीक है। आइस पिघलने का कारण क्या है, टेम्परेचर में डिफरेंस। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो आइस पिघलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉडस्ट अगर उसके ऊपर डाल देते हैं तो टेम्परेचर में डिफरेंस का पता ही नहीं चलेगा। टेम्परेचर डिफरेंस तो है लेकिन पता नहीं चलेगा, क्योंकि सॉडस्ट जो है बेड कंडक्टर ऑफ हीट है। नेक्स्ट, इज अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कंडक्टिविटी। तो अरेंज करना था डिक्रीजिंग कंडक्टिविटी में, ठीक है।
तो ये हो जाएगा सिल्वर, कॉपर, अल्मोनियम, स्टील। तो बात करें सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद अल्मोनियम, उसके बाद स्टील। नेक्स्ट, बर्न्स कॉज बाय स्टीम आर मच सीवियर देन दोज कॉज बाय बॉइलिंग वाटर। तो थोड़ी देर पहले ही बात किए थे कि स्टीम में क्या होता है, लेटेंट हीट होता है, और वाटर में तो लेटेंट हीट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो आपको स्टीम जो है आपको ज़्यादा जला देगा, जबकि वाटर कम जलाएगा। नेक्स्ट, विच डिवाइस कैन बी यूज टू डिटेक्ट रेडियंट हीट। रेडियंट हीट को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो ये हो जाएगा थर्मोपाइल। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स इनवैलिड फॉर हीटिंग रेडिएशन इज दैट इट ट्रेवल। ठीक है, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इनवैलिड है हीट रेडिएशन के केस में, तो ये हो जाएगा विथ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो हीट रेडिएशन कभी भी स्पीड ऑफ लाइट पे नहीं ट्रेवल करता है, बल्कि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। ठीक है, तो हीट रेडिएशन टेम्परेचर जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा वो उतने तेज़ी से बहेगा। ठीक है, और ये हीट रेडिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन पे भी मोशन करता है, चारों डायरेक्शन पे मोशन करता है। तो स्पीड ऑफ लाइट पे मोशन नहीं करता है, वो मोशन करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। ठीक है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज सिंपली द केस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और गैसेस इन ये वॉल्यूम ऑफ एयर क्यूबिक मीटर इज नोन एज। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि क्यूबिक मीटर को बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जो है वो मोलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डिपेंड करेगा, वो टेम्परेचर पे। तो पहले ही भी बात कर चुके हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर पे। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल इज़ यूज टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर। कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं लो टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए, तो यह हो जाएगा एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। एडियाबेटिक का मतलब होता है क्या, एडियाबेटिक मतलब होता है जहाँ पे हीट का चेंजेस जीरो हो। फिर से दिमाग में बैठा लीजिए, एडियाबेटिक मतलब हीट का कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चेंज इन हीट इज जीरो। ए साइकिल टायर ब्रश सडनली दिस रिप्रेजेंट एन। तो साइकिल ट्रेस ब्रश जो होता है, ब्लास्ट जो होता है, फट जो जाता है साइकिल टायर, वो किस लिए होता है, वो भी एडियाबेटिक प्रोसेस की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है हीट का जो चेंजेस होता है, हीट चेंज ही नहीं हो रहा होता है, हीट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से साइकिल बस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि साइकिल का बस्ट होना कौन सा प्रोसेस है, तो ये एडियाबेटिक है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इंक्रीज सडनली, टेम्परेचर अगर कहीं का इंक्रीज होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि एयर पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स इन एयर। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो वाटर पार्टिकल्स ऑलरेडी एयर में बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी क्या होगा, और क्या वाटर पार्टिकल्स बनेगा वहाँ पे, वाटर पार्टिकल्स और ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज। नेक्स्ट, द कॉइल वायर इन द इलेक्ट्रिक रूम हीटर ऑन इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर इज कॉल्ड। तो इसको बोलेंगे एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये वाला 111 नंबर क्वेश्चन फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ह्यूमिडिटी क्या होगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर जाएगा। ह्यूमिडिटी का मतलब कि होता है कि वाटर वेपर इन एयर। ठीक है, वाटर वेपर जो होता है वो एयर में वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ऑलरेडी तो बहुत सारा क्या है, वाटर एयर में बहुत सारा वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर जब बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे तो जगह ही नहीं है वाटर वेपर और आने का। ठीक है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ब्लोइंग एयर विथ ओपन पाइप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हवा को बहा रहे हैं किसी ओपन पाइप में, तो ये एग्जाम्पल हो गया आइसोबारिक प्रोसेस का। ठीक है, नेक्स्ट, इज़ कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो आपको ये बताना है कमेंट में या फिर सर्च करना है, क्योंकि पूछा जाता है आइसोबारिक प्रोसेस में क्या चीज़ कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब बोला है इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, किसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोलते हैं, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अभी बात की है कि ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। वर्क्स ऑन थर्मोडाइनमिक्स, कौन वर्क्स करता है थर्मोडाइनमिक्स पे, तो यह जाएगा स्टीम आयरन। स्टीम आयरन जो हम लोग आयरन करते हैं वो थर्मोडाइनमिक्स पे ही वर्क करता है। नेक्स्ट, वाटर विल नॉट बी वेपोराइज्ड इफ। वाटर वेपोराइज नहीं होगा अगर ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगा तो। ठीक है, ह्यूमिडिटी 100% का मतलब
ह्यूमिडिटी 100% का मतलब है कि एयर पार्टिकल्स पूरा भरा हुआ है इसमें, वाटर वेपर जो है एयर में पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या वाटर पार्टिकल्स क्या वेपोराइज्ड होगा? नहीं होगा, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स तो ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है एयर में। तो मिस्ट इज कॉज्ड बाय, मिस्ट क्या होता है? मिस्ट किसकी वजह से? वाटर वेपर एट लो टेम्परेचर। ठीक है, वाटर वेपर अगर लो टेम्परेचर होता है तो ये इसकी वजह से मिस्ट होता है। मिस्ट मतलब होता है कोहरा। ठीक है, तो होता क्या है कि मिस्ट इज ए टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर हैंगिंग इन द ईयर। तो हम लोग जानते हैं एयर में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट भी है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा, अगर टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा, तो वो क्या होगा, वो जो मिस्ट है वो अचानक से कूल हो जाएगा। माने वो जो एयर वाटर वेपर है वो क्या हो जाएगा, अचानक से कूल हो जाएगा, और कूल होने की वजह से वो दिखने लग जाता है। मिस्ट मतलब होता है कोहरा। तो कोहरा क्यों दिखता है? क्योंकि वाटर वेपर जो है वो लोअर टेम्परेचर पे आ जाता है अचानक से। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि हीट से रिलेटेड थे। हीट, तो इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।